जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का चौधरी एएस के नए प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी साहब आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का टॉपिक नंबर 4, मानव शरीर क्रिया और विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 206। जो एक आम इंसान नागरिक है उसके शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या जो है वो लगभग कितनी होती है? तो कोई भी अगर नवजात शिशु है यानी कोई बच्चा है तो उसके शरीर के अंदर लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 300। जो आम नागरिक है उसके शरीर में 206 पाई जाती हैं और जब शुरू में जो बच्चा होता है उसके शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो हमारा जो खोपड़ी होती है, हमारा सर जो होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो हमारी जो पसलियां जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके जोड़े पूछा कितने होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है हमारी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो अगर हम बात करें अपने शरीर की तो उसमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी फीमर। सबसे छोटी कौन सी थी? स्टेपीज। और सबसे बड़ी कौन सी है यहां पर? आपकी फीमर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो आपकी टीबिया, फीमर और फिबुला, ये तीनों आपकी क्या है? हमारे पैर की हड्डियों के नाम है। जबकि ह्यूमरस जो है वो आपकी यहां पर गलत होगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ऊपरी भुजा। पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, ह्यूमरस जो होती है हमारे पैर की वो जो हड्डियों में नहीं आती, तो वो ह्यूमरस आती है हमारी किसमें? ऊपरी भुजा की हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो क्या होती है? सरंध्री होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो हमारी टांग में पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हम हमारे शरीर के बारे में पूछा गया है कि सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करें तो कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जांग। जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो हमारे दांत और जो हड्डियां होती हैं उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे दांत और हड्डियां इसीलिए इतने मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करके रखता है। जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और उसी के कारण क्या हो जाता है? इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। जो कैल्शियम फास्फेट है वो लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है किसमें? अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 20। 20 दांत हमारे ऐसे हैं हमारे जबड़े के अंदर जो दूसरी बार भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग है कहां पर होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? यानी कि जो पाचन की क्रिया है वो हमारी कहां से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मुख से। हमारे मुंह से ही जो पाचन की क्रिया है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो हमारी पाचन नली जो है वो हमारी लगभग 32 फुट की होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। क्या होगा? ऑप्शन बी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। कॉर्निया जो क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और हमारी आंत ये सब क्या है, पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, तो हमारे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं? तो ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध में हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनको पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। जो हमारी लार है उसमें टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है? हमारा जो भोजन है उसको पचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के आमाशय में अम्ल अक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रास नली। जो हमारी ग्रास नली है वहीं से प्रोटीन का क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचन रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमाशय की जो दीवार है उसमें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। जो अमाशय अमाशय हमारा उसकी दीवार के अंदर जो श्लेष्मा है उसके द्वारा क्या रहता है, ये सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं अगर उसमें कोई भी विषैले पदार्थ हैं और जो बच जाते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है अपनी साइड, और वो हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन क्या है? तो ये एक प्रकार का एंजाइम है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन बदल देता है, तो ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा यकृत है। जो यकृत है वो क्या करता है, पीत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीत जमा होता है, तो आपका आंसर होगा पित्ताशय में, ऑप्शन ए। तो पीत है वो कहां पर जमा होता है, पित्ताशय में, और पीत का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीत का प्रमुख कार्य होता है, तो पीत का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है, तो वसा का पायस्कीकरण, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ आज का टॉपिक जो आपका वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।